बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. इस माह मुक़द्दस में आका करीम अलैहिस्सलाम की जलवागरी हुई है। और याद रखिए कि तमाम की तमाम नेमतों से बड़ी नेमत मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की जलवागरी है। जितनी भी करीम अल्लाह वादहू ला शरीक ने हमें नेमतें अता फरमाई हैं, उन नेमतों की सरदार नेमत मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की आमद है। क्योंकि अल्लाह करीम वादहू ला शरीक ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा है और महबूब की वजह से ही कुल कायनात को सजाया है। अल्लाह ने अपनी तौहीद को बयान करने के लिए भी अल्लाह करीम वादहू ला शरीक ने अपने महबूब को भेजा है। करीम अल्लाह अगर खुद अपनी तौहीद पर बयान करवाना चाहता तो साफ सर हो सकती थी, लेकिन करीम अल्लाह वादहू ला शरीक ने कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया और जब अपना तारुफ करवाया तो भी महबूब करीम अलैहिस्सलाम की वजह से। और मैं हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली। फरमाया कि अल्लाह वो है कि जिसने अपने महबूब को, अपने रसूल को हक के साथ और सच्चे दीन के साथ भेजा है। डायरेक्टली करीम अल्लाह वादहू ला शरीक अपना तारुफ करवाता तो करवा सकता था, लेकिन अपनी तौहीद के साथ अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र भी किया है कि अरसला रसूलहू, अल्लाह वो है कि जिसने अपने रसूल को भेजा। अब आका करीम अलैहिस्सलाम आए किस लिए? अल्लाह करीम वादहू ला शरीक की तौहीद को बयान करने के लिए, अल्लाह वादहू ला शरीक के अहकामात को लोगों तक पहुंचाने के लिए हादी रहनुमा बनकर तशरीफ लाए। अब करीम आका अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो याद रखिए, हम जिक्र करें, थोड़ा करें या ज्यादा जिक्र करें, लेकिन महबूब करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है वो हमेशा के लिए हो रहा है। अल्लाह फरमाते हैं वरफ़अना लक ज़िक्रक, कि हमने आए महबूब आपके लिए आपके जिक्र को बुलंदो बाला कर दिया है। तो महबूब का जिक्र हो रहा है, दुनिया की हर शय मेरे महबूब का जिक्र कर रही है, लेकिन ये तकाजा मोहब्बत का है। जो मोहब्बत वाले हैं वो आका करीम अलैहिस्सलाम का मिलाद भी मनाते हैं, जिक्र भी करते हैं, जिक्र सुनते भी हैं, लेकिन जिनके दिलों के अंदर मेरे महबूब का बुग़्ज़ और अदावत कूट कर भरी हुई है, वो कभी भी मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र को अच्छा नहीं समझेंगे। वो सिर्फ सरासर जनाब वाला जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आएगा, ये मिलाद कहाँ लिखा है, ये मिलाद मनाना तो जायज़ नहीं है, ये हुजूर का जिक्र करना ये मुनासिब नहीं है, ये दुरूद व सलाम की महफिल सजाना ये कहाँ से साबित है। लेकिन इतनी बात जरूर मैं करता हूँ, अल्लाह वादहू ला शरीक की तारीफ, अल्लाह वादहू ला शरीक की तौहीद हर जगह पर है या नहीं है? हम अजान पढ़ते हैं तो अजान की इब्तिदा में क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह के मुकाबले में तो कुछ है ही नहीं ना, कुछ भी नहीं है। रब सबसे बड़ा है, बुलंदो बाला है रब, रब बेनियाज है और रब के अलावा कोई और इबादत के लायक ही नहीं है। बुलंदो बाला जात रब की है। हर शय को करीम अल्लाह वादहू ला शरीक ने पैदा किया है, हर शय मखलूक है। और याद रखना यहां पर अब लोग ये एतराज कर देते हैं कि तुम नबी का जिक्र कर करके अल्लाह के जिक्र के साथ मिला देते हो और फिर पता नहीं चलता तुम अपने महबूब को भी माज़अल्लाह जिक्र करके उनकी तारीफ कर करके खुदा समझ बैठते हो। ये उनकी अपनी गंदी सोच है। वो कैसे? अल्लाह वादहू ला शरीक का जिक्र हो रहा है कि नहीं? अल्लाह करीम ने खुद अपने महबूब का नाम भी मोहम्मद इसलिए रखवाया ताकि तारीफ हो, हमेशा के लिए तारीफ होती रहे, हमेशा के लिए तारीफ होती रहे। नमाज किसके लिए हम पढ़ते हैं? थोड़ा सा बोलो तो सही। अल्लाह के लिए। ये अजान किस चीज का बुलावा है? नमाज का। नमाज किसके लिए? अजान किसकी रजा के लिए? क्या उस अजान के अंदर मेरे महबूब का जिक्र नहीं? क्या इस नमाज के अंदर मेरे महबूब का जिक्र नहीं? जिस कलमे को पढ़कर हम मुसलमान हुए उस कलमे के अंदर महबूब का जिक्र नहीं? कोई ऐसी इबादत तो दिखा दो कि जिसके अंदर महबूब का जिक्र ना हो। ये तो अल्लाह करीम ने इब्तिदा से भी यह फरमा दिया कि मेरे महबूब, मैंने आपको इतना मकाम दे दिया है, इतनी शान मैंने आपकी बुलंदो बाला कर दी है, जहां मैं रब की रबूबियत होगी ना, जहां अल्लाह की खुदाई होगी, वहां पर मुस्तफा तेरी मुस्तफाई होगी। दुनिया की जिस खित्ते और जिस कोने में रब को मानने वाले हैं वहां नबी का कलमा पढ़ने वाले भी मौजूद है, वहां नबी को याद करने वाले भी मौजूद हैं, वहां नबी की तारीफ करने वाले भी मौजूद हैं।
और वहां हर शय, सिर्फ इंसान नहीं, बुखारी शरीफ तो किताबुल मौजज़ात भरी हुई है ना, वहां तो हैवानात, जंगल के जनाब वाला वो दरख्त, पत्थर, वो भी मेरे महबूब को जानते हैं। और जनाब वाला हर शय जर्रा जरा मेरे महबूब को जानती है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का मकाम क्या है। पत्थरों ने कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मेरे महबूब का जिक्र सुन के जनाब दरख्तों ने अपनी जड़ों को उखेड़ कर मेरे महबूब के कदमों में आए कि नहीं आए? चांद के 2 टुकड़े हुए या नहीं हुए? बताओ, ये थोड़ी शान है मेरे महबूब की? ये तो अल्लाह करीम वहदहू ला शरीक ने अपने महबूब का नाम भी मोहम्मद रखा है। और मोहम्मद वो होता है कि अल्लाज़ी युहमदु हमदन बाद हमदिन, फरमाया कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने जो मुस्तफ़ा करीम का नाम मोहम्मद रखा, वो रखवाया भी इसलिए ताकि मेरे महबूब की तारीफ बार बार हो। जब महबूब की तारीफ होती है तो अल्लाह करीम वहदहू ला शरीक अपने महबूब की तारीफ सुनकर खुश होता है, और अल्लाह करीम उस बंदे से भी खुश होता है जो अपने महबूब की तारीफ कर रहा होता है, क्योंकि अल्लाह वहदहू ला शरीक उनसे प्यार करता है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए हैं, जुल्मतें खत्म हुई हैं, और पहले भी कई मरतबा ये बात बयान कर चुका। अब देखो, काबतुल्लाह ये किसका घर है? आज हर बंदा ये दलील पेश करता है कि काबा 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 के अंदर ये हुआ, मदीना के अंदर ये हुआ। आज मेरा भाई मौजूदा वक्त के अंदर तो मदीना शरीफ के अंदर भी और काबा के अंदर भी मिलाद मनाया जा रहा है। वहां भी लाइटिंग का इंतजाम हो रहा है, झंडियों का इंतजाम हो रहा है। अच्छा, ये सबसे बड़ी दलील इनकी ये होती है कि ये बताओ, सहाबा किराम के दौर में झंडियाँ लगी थी, हुजूर का मिलाद जब हुआ तो कितने साल ये सिलसिला चलता रहा, वहां झंडियाँ तो नहीं लगी। लेकिन एक बात छोटी सी आप भी याद रख लें, मुझे ये बताओ कि जब कुरान करीम नाजिल होता था इब्तिदा में, आपने सुना होगा, बात बड़ी मशहूर है, जब कुरान करीम इब्तिदा में नाजिल हुआ तो सहाबा किराम किस चीज़ पर कुरान करीम को लिखा करते थे? हड्डियों पर, दरख्तों के पत्तों पर, इस चीज़ पर कुरान लिखा जाता था। अच्छा, ये बताओ, हड्डियों के ऊपर या दरख्तों के पत्तों के ऊपर कुरान क्यों लिखते थे? कागज के ऊपर क्यों नहीं लिखा जाता था? उस वक्त तो कागज था ही नहीं, इब्तिदा के अंदर तो कागज थे ही नहीं। इब्तिदाए इस्लाम के अंदर तो मुसलमानों की हालत इतना कमजोर थी कि एक कपड़े के ऊपर पता नहीं कितने कितने पैबंद लगे हुए थे, एक एक सूट के अंदर कितने कितने दिन गुजारा करते थे। मुझे इतना सिर्फ बता दो ठंडे दिल से सोच कर कि जब सहाबे किराम के पास कपड़ों की इतनी किल्लत है कि एक एक सूट के अंदर कितने कितने दिन गुजार दिया करते थे, एक एक सूट के ऊपर कितने कितने पैबंद लगे हुए थे, वाफिर मिकदार में उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, तो झंडे बनाने के लिए उनके पास कपड़े थे। जब उस इब्तिदा के अंदर कुरान करीम को हड्डियों के ऊपर लिखा जाता रहा है, दरख्तों के पत्तों के ऊपर लिखा जाता रहा है, कि वहां पर उस वक्त कागज नहीं था, तो जब इब्तिदा के अंदर कुरान करीम को भी हड्डियों के ऊपर, ये दरख्तों के पत्तों के ऊपर लिखा जाता रहा है, तो आज भी वही काम होना चाहिए। आज कागजों के ऊपर छपाई के जरिए, मशीनों के जरिए कुरान को क्यों छापा जा रहा है? ये तो सहाबे किराम के दौर में था ही नहीं ऐसा, और आज क्यों हो रहा है? अब सब पर इत्तिफाक है, कोई भी मसला का ताल्लुक रखने वाला हो, सभी कहते हैं ये जायज है। क्यों जायज है? ये जरूरत थी, उस वक्त तो कागज नहीं था। खुदा के बंदे, उस वक्त जंडियां भी तो नहीं थी ना, उस वक्त कपड़े भी की किल्लत भी तो थी ना। जिसके पास कपड़े अपने पहनने के लिए ज्यादा मुयस्सर नहीं थी, एक एक दो दो सूट थे, इब्तिदा के अंदर हालात इतने कमजोर थे, तो बताइए उस वक्त झड़ियां लेकर, कपड़े इजाफे लेकर कैसे ये काम किया जाता? लेकिन अल्लाह करीम ने करम फरमाया है, आज मौजूदा वक्त में इंसान के पास पहनने के लिए वाफिर मिकदार में कपड़े भी मौजूद हैं, इंसानों के पास वाफिर मिकदार में जनाब वाला अल्हम्दुलिल्लाह मालियत भी मौजूद है। तो इधर जनाब वाला हम अपने आका करीम सल्लल्लाहु की विलादत बासादत की खुशी में अपनी ताकत के मुताबिक झंडे लेकर, झंडियां लेकर कोई घर सजा रहा है, कोई गरियां सजा रहा है, क्योंकि रब ने ताकत अब दी है, और रब की दी हुई ताकत से हम अपने महबूब की आमद पर यह एहतिमाम फरमा रहे हैं। ये तो रब की ताकत है, जिसको जितना दे। अब आप जानते हैं सब कि एक घर वो है कि जिसके घर रोजाना जनाब दाल पक रही है, अब तो दाल भी बड़ी महंगी हो गई ना। अब एक वो है कि जो डेली जनाबे वाला तरह तरह के मुख्तलिफ दो दो तीन तीन डिशें खाने की पका रहा है। तो आपका क्या ख्याल है कि जिसके घर जनाब दाल डेली पकती है, वो रोजाना वो भी आला किस्म के खाने बनाए? या एक घर के अंदर आला किस्म के खाने बन रहे हैं तो दूसरे घर के अंदर थोड़ा कम खाने क्यों बन रहे हैं? हरगिज नहीं, हर बंदा अपनी ताकत के मुताबिक ये कर रहा है। तो इब्तिदा के अंदर इस्लाम की कमजोरी थी, पहले भी जिलहज के महीने में समात कर चुके। इब्तिदा के अंदर मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि गोश्त कुर्बानी का उतना रखो जितना 3 दिन के अंदर खा सकते हो।
क्यों फरमाया था? बाद में खुद हुजूर ने फरमा दिया कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि गोश्त इतना घर में रखो कि जितना 3 दिन में इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं कि अपने घर में भी रखो, खाओ भी सही, जखीरा भी करो, लोगों को भी दो, तुम्हारी मर्जी है। हुजूर ने बाद में इजाजत क्यों दी है? पहले 3 दिन का मुख्तस किया, उसके बाद फिर इजाजत दे दी। उसकी वजह यही है, इब्तिदाई इस्लाम के अंदर कुर्बानियां कम थी, खाने वाले ज्यादा थे। मेरे महबूब ने फरमाया अगर अपने घरों के अंदर ये जखीरा कर लेंगे तो लोगों तक पहुंचाएगा कौन? इसलिए मेरे महबूब ने फरमाया 3 दिन तक जो खा सकते हो खा लो, रख लो, बाकी तकसीम कर दो। लेकिन जब देखा इस्लाम को अल्लाह करीम ने तकवीयत दी, इस्लाम मजबूत हो गया, तो फिर हर हर घर के अंदर कुर्बानियां होने लगी। मेरे महबूब ने फरमाया अब खाने वाले, अब खिलाने वाले ज्यादा हैं, खाने वाले कम हैं, लिहाजा अपने पास भी रखो, जखीरा भी करो, जमा भी करो, लोगों को भी खिलाओ, ये कर सकते हो। हुजूर ने इजाजत बाद में दी है कि नहीं दी? इब्तिदा के अंदर इजाजत ना देना इस बात की तरफ इशारा था कि खाने वाले ज्यादा हैं, खिलाने वाले, कुर्बानी करने वाले कम हैं, लिहाजा लोगों को उनका हक पहुंचना चाहिए। तो अब मेरा भाई, इब्तिदा के अंदर उस वक्त कपड़ों की किल्लत थी, तो सहाबा किराम ने झंडे ज्यादा इस्तेमाल नहीं फरमाए। और यहां एक बात करता हूं, जब मैदान बदर था ना, मैदान बदर सन 2 हिजरी के अंदर कायम हुआ है। मैदान बदर के अंदर भी कोई झंडा इजाफी नहीं था। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पाक के दुपट्टे को लेकर झंडे की सूरत में लहराया गया था मैदान बदर के अंदर। दुपट्टा किसका था? उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का। तो आज क्या ख्याल है, हमारे पास दुपट्टों के अलावा, दस्तारों के अलावा, कपड़ों के अलावा, पहनने वाले कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, रब का दिया हुआ बहुत कुछ है। उस वक्त कपड़ों की इतनी किल्लत थी, झंडा मेरे महबूब ने भी मैदान बदर के अंदर लहराया है, लेकिन वो झंडा जो था ना, उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पाक का दुपट्टा था जो मेरे महबूब ने लहराया था। तो अब जमात तो फिर भी है ना। तो अहबाब के यहाँ अगर ख़त्म बुखारी हो, इनकी महाफिल हो, इनके जुलूस हो, गवर्नमेंट की जनाब वाला इनकी मुलाजमतें हो, उनके लिए जुलूस अगर निकालें तो अपने झंडे निकाल लेते हैं और फिर सब कुछ जायज़ हो जाता है। और सोचने की बात यह है, जब नबी की मिलाद और नबी के मिलाद के जुलूस की बारी आए तो झंडे भी नाजायज़ हैं, जुलूस भी नाजायज़ हैं, सब कुछ नाजायज़ है। तो सिर्फ इतना मेरा भाई समझ लो ठंडे दिल से कि जो नबी के मिलाद पर तबीयत में मरोड़ आ जाए वो नबी का मुहिब कभी भी नहीं हो सकता। लाख अपने आप को इस्लामी शुमार करे, लाख अपने आप को शरीयत मुतहरा के दायरे में शुमार करे, लाख अपने आप के ऊपर शरीयत और इस्लाम का लेबल लगा के तुम्हारे सामने आए, जो नबी के साथ वफा नहीं कर सकता वो गद्दार ही समझो, कभी जनाब वफादार नहीं हो सकता। तो यही बात पे इख्तिताम करते हैं। तो ये पहचान हमने रखनी है, आपने रखनी है कि जो नबी का वफादार नहीं है वो हमारा और आपका वफादार क्या होगा। लिहाजा हमने जो मिलाद मनाना है तो अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए। अल्लाह ने तो अपने महबूब का नाम भी मोहम्मद रख के ये बतला दिया जिसकी बार बार तारीफ हो, और हर इबादत के अंदर मेरे महबूब की ज़ात का जिक्र शामिल है। नमाज रब की है, अत्तहियात के अंदर दरूद व सलाम मेरे महबूब की ज़ात पर पढ़ा जा रहा है। पढ़ते हैं ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, पढ़ते हैं ना। तो बताइए, रब की नमाज दरूद मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात पर। हर इबादत के अंदर रब का जिक्र है, रब के जिक्र के साथ महबूब का जिक्र है। दुआ है कि करीम अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। جمالنا يسمو يتعالى